शुरू वादाउ ला शरीक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दरूदो सलाम उन पर जिनके आने से दो जहां हुए रोशन। आप देख रहे हैं आखिर क्यों, आप सब पर सलामती हो। मैं हूं सैयद अजान शाह। जैसा कि आप जानते हैं टीम आखिर क्यों अपने हर प्रोग्राम में आवाम के मसाइल लेकर आती है। आज टीम आखिर क्यों पहुंची है UC 41 में, जहां जो कि सीवरेज का निज़ाम के साथ साथ जो रोड्स हैं, गलियां हैं, वो दरहम बरहम हो चुकी हैं। तो उन्हीं से जानते हैं आखिर प्रॉब्लम्स क्या हैं, सारी मुश्किलात क्या हैं। हमारे साथ रहिए। जी तो नाज़रीन, इस वक्त टीम आखिर क्यों UC 41 में मौजूद है, जहां एक इंतहाई मशहूर तरीन मज़ार बीबी पाक दामन यहाँ मौजूद है। और यहाँ एक बहुत बड़ा शहर खामोशा है। और जब लोग यहाँ आते हैं अपनी मैयतों को लेकर, अपने प्यारों को लेकर, उनकी आखिरी रसूमात को अदा करने के लिए, तो जो यहाँ जो पानी की सूरत हाल होती है, जो सीवरेज का निज़ाम होता है, वो इंतहाई दरहम भरम हो चुका है। तो इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद है, उन्हीं से जानते हैं कि आखिर किन मुश्किलात से वो दो चार हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम मेरा सब भाइयों को। ये जो हमारा इलाका है भाई UC 41, समझो इधर जो है ना, बिल्कुल जो है जब बारिश आ जाती है तो पानी का इतना ख़राब हो जाता है पानी कि बहुत आदमियों को परेशानी होती है। मैयत भी लेके आते हैं, उसको बहुत परेशानी होती है। लिहाजा हमारे को बहुत परेशानी है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, इसको हमारे रोड को जो है ना बनाए। और पहले तो सीवरेज का निज़ाम ठीक हो ना, ताकि आपके रोड बन सकें। जी वरना तो जो अगर नए रोड भी बनाए गए और अगर सीवरेज ना ठीक हुई तो वो भी तबाह हो जाएंगे। हाँ जी, सीवरेज पहले सही करें ना, फिर रोड बनाए ताकि हमारे को कुछ सहूलत होए। बहुत परेशान है हम, इतने परेशान हैं कि हमारे नमाज के कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। जी, क्या कहेंगे कि कौन नुमाइंदा है यहाँ पर? यहाँ के MP हैं सलमान नईम साहब। अच्छा। जो कि पिछले 3 सालों से ये रोड देख रहे हैं आप, ऐसे ही पड़ा है। पिछले साल पाइपलाइन डली, उन्होंने छोड़ दिया, भूल गया वो इनको। जब वोट लेने होते हैं तब वो आ जाते हैं, जी हम आपका काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जब इलेक्शन हो जाते हैं फिर बाद में सब कुछ भूल जाते हैं वो। तो आप लोग सारे मिल के सबसे ज़्यादा जो मुश्किलात में, तंगी में है, तो वो तो आप लोग खुद हैं। तो आप लोग मिल के वहाँ गए नहीं? जो कि आपके नुमाइंदे थे, वो MPA है, आपके MNA, उनसे जाके कहा नहीं कि भाई यहाँ हमारा इतने बड़े मसाइल हैं, खुदा ना खास्ता हमारे घर में कोई मैयत हो जाए, किसी की भी वो हो जाए, तो जब यहाँ लेकर आना होता है तो वो एक अजाब है और एक मुश्किल है। और जबकि लाना भी, ये शहर खामोश हैं, इन द एंड हमने यहाँ आना है। जी सबको ऐसे कहते हैं कि भाई सबके पास जाते हैं, कह रहे जाओ आपका काम हो जाएगा, सारे ड्यूटी थले देते हैं, करता कोई भी नहीं है। जब इलेक्शन सर पे होता है तब सारे देखते हैं कि भाई आवाम को खुश करना। जब इलेक्शन ख़त्म हो जाते तो सारे एक दूसरे को भूल जाते हैं। अब जब बारिश आती है तो यहाँ से गुजरने का रास्ता नहीं होता, मोटरसाइकिल पैदल भी नहीं गुजर सकते। नमाजी बंदे होते हैं वो परेशान होते हैं, बच्चे खेल को, आपको पता है छोटे छोटे बच्चे खेल कूद में होते हैं, और ये रोड ख़राब भी चलने के लिए बेदाब होता है हमारे लिए। तो क्या अपील करोगे? अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, तो बहुत काम हो रहा है, साफ़ सुथरा पंजाब की बड़ी कंपेन हो रही है, तो ये ना आपके इलाके में ना तो कोई सफाई है, ना कोई सुथराई का निज़ाम, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो क्या अपील करेंगे मरियम नवाज शरीफ साहब? मरियम नवाज साहब से ये गुजारिश है कि हमारा ये रोड बनवा दो। पिछले 5 साल से ये रोड ऐसे ही पड़ा हुआ है, ना कोई देखता है। जब वो होता है कोई आ जाता है, और बाकी सारे काम हो रहे हैं, ये रोड नहीं बन रहा कब से। सीवरेज का मसला आया पड़ा है पिछले 3 साल से। सीवरेज का पानी है सारी जगह पे, सीवरेज का पानी, हल्की सी बारिश आ रही है 2-3 हफ्ते पानी निकलते नहीं यहाँ से। जी तो नाज़रीन, कुछ और लोग मौजूद हैं मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे, क्या मामलात हैं, ये क्यों नहीं ठीक हो रहे? सर बहुत अरसे से ऐसे ये काम हुआ पड़ा है, कोई सुनता ही नहीं है। कोई इधर आके अपील भी करते हैं, वो आते नहीं है इधर। ये नमाजी मस्जिद है साथ, वो गंदा पानी भर जाता है, ये रोड बनता नहीं है। नालियाँ बंद है, गटर लाइन बंद है, सब कुछ बंद है, कुछ सुनाई नहीं देता। MPA भी आते हैं, वो चले जाते हैं। देखिए, ये मैं देख रहा हूँ हमारे चारों तरफ, क्योंकि बीबी पाक दामन मज़ार के चारों तरफ जो है वो कब्रिस्तान ही कब्रिस्तान है, शहर खामोश ही शहर खामोश हैं। तो जब यहाँ मैयतें लाई जाती होंगी तो कितनी मुश्किल होती होगी लोगों को? बहुत परेशानी होती है यहाँ, परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, वो गद्दी नशीन शाह महमूद कुरैशी, वो इधर के हल्के हैं, इधर का वो भी MPA हल्का है, MNA रहे, वज़ीर आला रहे, वो भी इधर के हल्के हैं। जैसे मुख्तलिफ हैं, वो सुनते नहीं हैं। मैंने मोस्टली जगहों पे जहाँ गया, जहाँ मुझे पता चलता है कि शाह महमूद साहब यहाँ के MNA हैं, ये वो, तो मुझे वहाँ कोई काम को आज नज़र नहीं आता। हालांकि जितनी बड़ी बड़ी सीट्स उनके पास रहीं, तो उनके जो इलाके को, उनके इलाके के लोगों को तो खुश होना चाहिए था। इतनी यहाँ डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, इतने काम होने चाहिए थी, तो ऐसा होता क्यों नहीं है? बस तवज्जो नहीं करते, आते हैं वोट लेके चले जाते हैं, बस तवज्जो उन्होंने करनी होती है। आवाम भी बेचारी परेशान होती है।
हर कोई वोट देता है फिर तो तवज्जो करते नहीं है रोडों पे, ये वो अपना वोट लेकर वो साइड पे हो जाते। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मतलब आप लोग कभी जमा हो के सलमान नईम के पास कभी वहाँ गए नहीं, जिनको आप लोगों ने वोट दिया, कि आज जाके उनसे कहते हैं कि यार हम मतलब बहुत परेशान हैं? ये तो आपकी बात सही है, हम गए नहीं हैं। वैसे वो आते हैं, वो कहते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे, अभी तक तो वो आया नहीं है। वो इस रोड के 5 साल हो गए, सुनता नहीं है कोई, ये बना ही नहीं है अभी तक, ऐसे ही रहता है। जी तो नाज़रीन कुछ और लोग यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे कि ये क्या मामलात हैं कि काफ़ी अरसे से आपके ठीक ही नहीं होने पे आ रहे? ये काफ़ी अरसे से ही रोड का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, आते जाते तंगी बहुत ज़्यादा ही होती है, इधर से गुजरने का भी दिल नहीं करता। किसको वोट दिया था? हमने तो वोट किसी को भी नहीं दिया। आज वोट देते तो फिर आप मतलब जाके उनसे डिमांड तो कर सकते थे। जिसके पास भी जाओ वो कहता है हमें जब वोट देना था तब आपने वोट दिया नहीं है, तो अब हम आपका कुछ नहीं कर सकते। मतलब सलमान नईम साहब के पास जाते हैं यहाँ से लोग, तो वो क्या जाते हैं। कहते हैं? बस जाते हैं, बस वो अच्छा जी क्या कहते, बस हमें भेज देते हैं। और जब इलेक्शन का टाइम होता है तो जब तो मतलब वो खुद बार बार आपके दरवाज़ों पर आते हैं। फिर तो वो खुद दरवाज़ों पे भी आ रहे हैं और इलाके में चक्कर भी लगा रहे हैं कि भाई आपका ये काम करवाएंगे वो काम करवाएंगे, पर होता कुछ भी नहीं है। अब वजह यही है, आते जाते तंगी बहुत ज़्यादा है। तो क्या क्या, एक पानी का मसला, मतलब रोड्स मैंने यहाँ देखे हैं टूटे हुए हैं, फिर यहाँ सफाई सुथराई का कोई निज़ाम नहीं देखा। हालांकि अगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की बात की जाए तो वो एक भरपूर कैंपेन चला रहे हैं साफ़ सुथरा पंजाब, तो वो लोग यहाँ नहीं आते। नहीं, इधर नहीं आता, वो सिर्फ मेन रोडों पे ही चल रही है जो कैंपेन जो चल रही है, मोहल्लों में कौन देखता कौन सुनता, बहुत मुश्किल बात है। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि यहाँ एक नई बात पता चली और अक्सर ये मतलब लोग कंप्लेंट करते नज़र आते हैं, तो मैं चाहूँगा कि मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा तक ये मेरी बात ज़रूर पहुँचे, क्यों कि मतलब सुथरा पंजाब जो कैंपेन है वो तभी सक्सेसफुल हो सकती है कि हर आदमी जब आपके इस काम से खुश होगा। इस एरिया में यूसी 41 मुल्तान में जब मैं पहुंचा हूं तो यहाँ जो रोड्स हैं, गलियां हैं टूटी फूटी हैं, फिर जो सीवरेज का निज़ाम है वो बिल्कुल तबाह हुआ है। उसके अलावा मतलब जो यहाँ सफाई सुथराई का निज़ाम है वो कहीं कुछ नहीं नज़र आया। तो यहाँ जिन साहब से मैं बात कर रहा था उन्होंने कहा ये जो साफ़ सुथरा पंजाब ये सब कुछ है, ये मेन रोड्स पे जो मतलब फ्रंट पे जो चीज़ें नज़र आती हैं, जगहें नज़र आती हैं, वहीं सब कुछ होता है, अंदर गली मोहल्ले इससे बिल्कुल आज़ाद हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। अब ये सामने देखे ना, ये गंदगी का ढेर है। आकर ये साफ़ सुथरा पंजाब वालों की जो टीम बनाई है मरियम नवाज़ साहिबा ने, तो ये उनको चाहिए ना ये उठाएं, आकर ये कब्रिस्तान की जगह है, तो उसके अलावा इधर जनाजा वगैरह आता है तो बहुत ज़्यादा तंगी होती है। हर बंदे ने आखिर इधर ही आना है एक ना एक दिन। बिल्कुल आखिरी आराम का तो यही है। हर चीज़ जिसकी वजह से आते आने जाने में भी तंगी बहुत है। तो अब मेन रोड पे चले जाएं, उधर ट्रैफिक जाम है, चलो बंदा इधर से शार्टकट रास्ता लगा लेता है, पर बहुत मुश्किल हो जाता है इधर से जाना। अब मैंने टिम्बर जाना था, मेन रोड से जाना, मैं चलो बीच से जाता हूँ, इधर से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। तो वजह यही है, हमारी रिक्वेस्ट यही है कि रोड को बनाया जाए, आने जाने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है। क्या कहेंगे बुजुर्गो आप? ये रोड गंदा है, कई साल से गंदा पड़ा है, कई साल से। किसको वोट दिया था? वोट नवाज शरीफ को दिया था। तो आज जो सलमान नईम उनके एमपी हैं उधर जाते नहीं है, उनको कहते नहीं कि भाई आपको वोट दिया था हमारे काम कराओ। कई बार किया है, आते नहीं है। आज कई बार गए हैं, भाई गटर लाइन लगा दो, ये पानी बंद हो जाए, आके देखो कितना गंद पड़ा है। तो जब ये लोग वोट लेने आते हैं, जब तो ये बड़े प्यार से आपके दरवाज़ों पे पहुंचते हैं और आपसे रिक्वेस्ट भी करते हैं, तो जब ये ताकत में आ जाते हैं तो फिर लोगों की खिदमत क्यों नहीं करते? कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। वो कहते हैं साफ सुथरा पंजाब, पंजाब में तो सारा गंद ही नज़र आ रहा है, जिधर जाओ गंद ही गंद है, पानी है, सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं, देखो इधर भी उधर भी, और वहाँ तो देखो कितना गंद है, वहाँ बड़ा गंद है, आगे भी टूटे पिटे। आए 8 दिन बाद पानी आ जाता है, 8 दिन बाद 10 दिन बाद वो सूखता है, फिर आ जाता है। मतलब सीवरेज का निज़ाम जो है वो धर्म भरम है, रोड्स जो हैं वो टूटे फूटे हैं, जो सफाई का निज़ाम है वो मैं देख रहा हूँ कि कहीं भी कोई वो जो सुथरा पंजाब का क्लेम किया जाता है, वो जो मतलब हर वक्त जब भी आप टीवी चलाएं तो नज़र आ रहा होता है सुथरा पंजाब के एड्स चल रहे हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। कोई सफाई नहीं है, यहाँ गंद गंद है, कहते हैं जी पाक साफ सुथरा पंजाब है। और ये शहर खामोशा है, मैं देख रहा हूँ कि ये बीबी पाक दामन मज़ार के चारों अतराफ में मतलब शहर खामोशा है, जिसे आप कब्रिस्तान भी कहा जाता है, तो
वहाँ वो एक ऐसी जगह है जो कि इंसान की आखिरी आरामगाह है। तो मैं कहना चाहूँगा उन हुक्मरानों से भी कि यहाँ सिर्फ गरीब आदमी ने नहीं जाना, यहाँ मतलब बड़े आदमी ने भी जाना है, बल्कि हर आदमी ने जाना है। जिसको यकीन है कि जाना है उसने भी जाना है, और जिसको भूल चुका है कि मैंने नहीं जाना, इन द एंड उसने भी इसी जगह पर आना है। तो खुदारा ये जगह तो ऐसी साफ़ सुथरी करवा दें ताकि यहाँ लोग अपने प्यारों को आराम से उनकी आखिरी आरामगाह तक पहुँचा सकें, ताकि वो तंगी, वो दुश्वारी वो ना हो आपको भी, और लोगों की दुआएं भी आप समेट सकें। जी तो नाज़रीन, आगे लोगों से बात करने से पहले मुझे यहाँ एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। मरकर भी सुकून आया तो कहाँ जाएंगे। टीम आखिर क्यों इस वक्त पहुंची है बीबी पाक दामन मज़ार के इतराफ़ में, जो कि पूरा अतराफ़ शहर खामोशा से भरा हुआ है, मतलब जिसे आप कब्रिस्तान भी कहते हैं। लेकिन जो यहाँ के हालात हैं वो इंतहाई संगीन है, क्योंकि जो सीवरेज का निज़ाम है वो बेतहाशा धर्म भरम हो चुका है, रोड्स टूटे फूटे हैं। तो यहाँ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं कि आखिर उनकी क्या मुश्किलात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे? सर जी बहुत परेशानी हो रही है इस रोड की वजह से। कोई इस रोड के बारे में सोचता भी नहीं है, कोई नहीं सुनता भाई सुनो। तो हम इसके बारे में ना क्या क्या कि हम थक गए हैं, पर किसी ने तवज्जो नहीं करी। तो लोग जो यहाँ जनाजे अपने लेके आते हैं, मैयतें लेके आते हैं, कितने तंग होते होंगे, मतलब पानी गंदा खड़ा हुआ है। बस फिर ऐसी है जैसे वो हालात हैं, अब उस इन हालातों के साथ ही उनको गुजरना पड़ता है। तो क्या कह सकते हैं। यहाँ से एमपीए कौन सिलेक्ट हुआ? एमपीए तो मेरे इल्म में नहीं है इन भाई को। ये हाफिज अजमल साहब हो रही हैं। अच्छा। तो इधर कई दफ़ा इन्होंने मायना करवाया इनका, तो रोड का भी चेक इन करी है उन्होंने, यानी कि अब काफ़ी टाइम हो गया। अभी आप भी देख ले, बिल्कुल कोई ऐसा निज़ाम नहीं है जिसके अंदर ये इनकी सेटिंग हुई हो। आते हैं, देखते हैं, हाँ जी करके चले जाते हैं। मतलब दिलासे ही हैं, वादे ही। हौसला दिलाते हैं और कुछ भी नहीं का, यानी कि जैसे होता है ना कि एक कार्रवाई करी जाए, इनके मुतालिक सोचा जाए कि कोई भी कब्रिस्तान के अंदर कोई आ जाए, मैयत तो नहीं उतरती, वहाँ से वो डाले पे लेके यहाँ से गुजरते हैं, जब जाके कब्रिस्तान पहुँचते हैं। अब ये बाबा पीर रोड वाला आप मायना करके देख लें, गंद का शूर होया पड़ा परली साइड पे। मतलब लेकिन यहाँ बात की जाए वज़ीर आला पंजाब की, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, वो तो कहती हैं साफ़ सुथरा पंजाब, लेकिन यहाँ वो कोई टीमें नहीं आती। देखो यहाँ कोई टीमें आती तो आपको हम तकलीफ़ ना देते। आप आए हो, ये मायना देख के, सूरत हालात देख के आपने हमारे से बात करी, आपकी मेहरबानी, शुक्रिया कि आपने हमारे बारे में कुछ सोचा है। बाकी जो भी आता है इस बारे में नहीं सोचते। आप क्या कहेंगे, मतलब कब से, कितने अरसे से ये मसाइल है? ये सर जी ये तकरीबन 5 साल तो हो गए हैं, 5 से भी 6 साल हो गए होंगे। तो ये लेकिन ऐसे हालात चल मतलब आज से 2.5 साल पहले जब इलेक्शन हुए थे, तो जब आपके पास ये नुमाइंदे आए होंगे बस सर जी वो वोट लेके जाते हैं, कहते हैं ये बनवाते हैं जी, इसका फ़ंड लेके आते हैं। अच्छा जब फंड मिलता है वो फंड कहीं और जगह पे लग जाता है, इधर नहीं लगता। सर हम वैसे ही पड़ा, जहाँ से जो पड़ा हुआ है वैसे ही सब कुछ पड़ा हुआ है, कोई यहाँ यानी कि एक्शन नहीं लिया गया इन चीज़ों के अंदर। मतलब जो सर्वे होते हैं वो सब कुछ होते हैं, वो सिर्फ आवाम को दिलासा दें। हाँ, जैसे हम सारे इकट्ठे हो गए, इनको दिलासा दे दिए, हम भी यही सोच गए कि हो गया, उसके बाद कुछ भी नहीं होया, कुछ भी नहीं होया, सब झूठ है। आप क्या कहेंगे भाई ये सारे मामलात पे, मतलब ये कितने अरसे का मसला है? ये जो भाई ने बताया 5-6 साल तो हो ही गए हैं, शायद इससे ज़्यादा भी हो गए हों। नहीं तो मतलब आप सब लोग मिल है मेन रोड है, इस पे तो पानी हर वक्त ही होता है। लोगों ने अपने कारोबार ख़त्म कर दिए। मैंने भी दुकान वहाँ पे लगाई थी, मेरे भी काफ़ी लाखों का नुकसान हुआ और मैंने वो दुकान छोड़ दी है लाखों का नुकसान करके। अब मैंने यहाँ दुकान बनाई हुई है, यहाँ पे भी मतलब जब पानी बारिश वगैरह आती है तो पानी खड़ा रहता है। आगे मोटर पी रोडे पे लगी हुई है, वो चलती है तो पानी निकलता है उधर दायरे का भी, वरना वो ना चले तो सारा दायरा पानी से भर जाता है। बिल्कुल नहीं तो मतलब ये सब लोग जमा होके कभी एहतजाज नहीं करते, कोई प्रोटेस्ट नहीं एहतजाज बहुत अरसा किया है, उस एहतजाज का ये नतीजा निकला है कि वहाँ पे एक मोटर लग गई है वहाँ पे, वो भी जब चलाते हैं फिर जहाँ से पानी साफ़ हो जाता है। लाइन डलने वाला कोई सिस्टम नहीं है, मतलब जो उसका एक हल है वो हल नहीं निकाला जाता। सिर्फ वो बड़ी गाड़ी आती है, वो पानी निकाल के चली जाती है, उसके बाद फिर पानी आ जाए उनको कोई मसला नहीं, फिर उनको फ़ोन करना पड़ता है। ये तमाशा चल रहा है हर वक्त। मतलब उस वक्त फौरी तौर पे एक दिलासा दे दिया जाता है कि अच्छा अभी कर रहे हैं, वो गाड़ियाँ आती हैं पानी निकाल देती हैं, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद कोई मैयत किसी की आती है, कोई परेशान होते हैं लोग, फातिहा देने के लिए कोई आते हैं, तो पता नहीं किधर किधर गलियों से मुड़ के आते हैं। वो यहाँ भी ये रोड तो बिल्कुल ही गंदा है, यहाँ पे तो बड़ी गाड़ियाँ भी नहीं आ सकती, सारा पानी खड़ा रहता है। ये रोड ज़्यादा मसला इसी रोड का और इस रोड का, मेन रोड यही है समझो। क्या अपील करना चाहेंगे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से
वज़ीर आला पंजाब साहिबा से? यही अपील करना चाहेंगे कि आप उनको खुद ही विज़िट करना चाहिए, बेहतर तो यही होगा। क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे उनकी मेहरबानी होगी, या इसके बारे में सोचें, हम और कुछ नहीं कह सकते। जी तो नाज़रीन, जैसा कि मतलब आप सब जानते हैं कि अगर हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की बात करें और स्पेशली अगर बात करें मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की, तो वो इनिशिएटिव्स लेती हैं, वो लोगों की सुनती हैं और उस पर मतलब कार्रवाई के अहकामात भी जारी करती हैं। लेकिन उसके बाद जो ज़िम्मेदारी है वो इदारों की है कि वो किस तरीके का पोर्ट्रे करते हैं, कैसी तस्वीर दिखाते हैं, जो कि हकीकत है। ये मुल्तान की एक मशहूर तरीन जगह है बीबी पाक दामन, जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ से मतलब पूरे पाकिस्तान से ज़ायरीन यहाँ आते हैं। लेकिन जो यहाँ का हाल है वो वाकई मतलब लोग परेशान हैं और यहाँ के लोगों का बुरा हाल है, क्योंकि जब गंदा पानी होता है तो मतलब जब बच्चे गुजरते हैं तो वो बीमारियाँ फैलती हैं। तो उससे मतलब जब बच्चे परेशान हैं तो फिर लाजमी सी बात है उनके वालिदैन भी परेशान होते हैं। तो यहाँ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से कि वो जो कि लोग आपको सही तस्वीर नहीं दिखाते तो खुदारा मतलब अपने इदारों को खींचें, ताकि वो ये सारे काम सही तरीके से करें और लोग आपको वाकई अप्रिशिएट करें। क्या कहना चाहेंगे मरियम नवाज शरीफ? जाए कि हमारी मसला मसाइल सुना जाए, अगर सुना जाए कि इनकी मेहरबानी होगी, हम इनको दुआ करेंगे, ठीक है। बाकी जितने भी आते हैं सुन के चले जाते हैं, तो आगे जो है ना इनकी अमल दरामद नहीं होया जाता। नहीं तो आप खुद इस बना के आप मरियम नवाज साहब को दिखा सकते हैं कि देखो जी ये काफ़ी अर्सा पहले भी ऐसे हो चुका है, लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। आपसे इल्तिजा है, गुजारिश है, मेहरबानी की जाए, इस रोड को बहाल किया जाए। वो रोड बिल्कुल बेकार होया पड़ा है। ये जो है ना बाबा पीर रोड वाला सड़क, ये भी बिल्कुल बेकार हुई पड़ी है। लैंड बीन ऐसी हुई पड़ी है, तकरीबन वहाँ से अगर मोटर न चले तो पूरा इलाका पानी से, गंदे पानी से डूब जाता है। अगर उसके साथ फिर वो जनरेटर चला जाए तो फिर जाके उसकी कार्रवाई। मेन जो काम है ना उनका, जो गटर लाइन, वो नहीं डाला जा रहा। तो नाज़रीन, एक और बुजुर्ग यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे सर ये अपने इलाके के मामलात के बारे में? हाँ, हमारा इलाका थोड़ा ख़राब हुआ पड़ा है, रोड मोड ख़राब हैं, लिहाजा हम मरियम नवाज़ शरीफ को कहते हैं कि ये रोड बना दें, उनकी मेहरबानी होगी। कितने अरसे से मतलब इस अजियत में मुब्तला है ये आपका इलाका? साल 1.5 साल हो गया। ठीक है, तो मतलब जो आपके नुमाइंदे हैं जिनको वोट दिए थे, उनके पास नहीं लोग जमा होके जाते और उनसे रिक्वेस्ट करते कि खुदारा ये मतलब हमारे मसाइल हल किए जाएं? हमारे मुआइंदे हैं ही नहीं, मतलब वो सिर्फ वोट कोई भी नहीं है मुआइंदा, सारे पता नहीं, कोई मुझे तो नज़र भी नहीं आ रहा है कोई हमारा मुआइंदा है यहाँ पे। मतलब सिर्फ वोट लेने के बारी हो तो नुमाइंदे होते हैं, और जैसे ही वो जीत जाते हैं तो फिर वो कौन सा नुमाइंदा, कैसा नुमाइंदा, किसका नुमाइंदा है, कौन नहीं है। ये गुरस्तान है, आखरत की जगह, बीबी पाक दामन की रिहाइश है। इतने बड़े शाहरुख आलम की वालदा है, देखो कितना नामदार हैं लोग। यहाँ देखो गुरस्तान में जब बारिश आती है पानी होता है, न लाइट का इंतज़ाम है, ना ही इधर कोई वासा का इंतज़ाम है, कोई चीज़ का नहीं है। MNA जो भी है, जो शाह महमूद है, जो भी है, वो तो चले जाते हैं, बाद में कौन देखता है कौन नहीं देखता। यहाँ रोड वगैरह और जहाँ गंदगी वगैरह, मरियम नवाज साहब कहती है हम पंजाब को सुधार रहे हैं। कैसे सुधार रहे हैं? देख लो 3-3, 4-4 दिन गंद वैसे पड़ा है, देख लो पीछे जाके। कोई आता है कोई जाता है, बस कोई आ गया ऑफिसर थोड़ा सा ठालडी वाला भिवाने वाला है तो सफाई होने लग जाती है। जब वो चला जाता है फिर उसके बाद कुछ भी नहीं होता, सब निज़ाम वैसे तो वैसे ही चल रहा है जो पहले था, पहले वाला था। सीधी लाल वाला जो फ्लाई ओवर है ये उन्होंने बनाया है, बिल्कुल अच्छे तरीके से बनाया है, खंबे वगैरह बिल्कुल ओके करा है, लेकिन उसके ऊपर लाइटिंग नहीं। आप रात के टाइम केवल जो वो करके देखें एक बारी, तो आप यही करोगे कि यहाँ से 8 बजे के बाद जैसे बंदा लूटने वाला काम है। अगले बड़ा रोड है, लाइटें लगी हैं, सब कुछ है, कोई उनकी एक्शन नहीं लिया। करोड़ों रुपए का, बल्कि मैं कहूँगा कि अरबों रुपए का बिजनेस होता है। लोहा मार्केट बिल्कुल साथ लगती है, लेकिन एक लाइट नहीं। आप रात को वहाँ जाके इंक्वायरी करके ऐसे जायजा मान करके देख लें, कुछ भी नहीं। क्या लाइटें नहीं जलाते? वो खंभों को मेरे ख्याल से उखाड़ के किसी कबाड़ियों को या किसी बेवा औरत को दे दें, वो बेच के अपनी गुजारा कर ले। हालांकि लगे हुए हैं। हाँ, लगे हुए नए खंभे हैं, जलाए नहीं जाते, क्योंकि हमारे लोग मतलब कि हम बचत कर रहे हैं, हमारे मुल्क को बचत की ज़रूरत है। और रोड के ऊपर से कई लोग वहाँ से लूटे गए हैं, इसी लाइटिंग भी सब कुछ है। जब नया बना गया, जब तो एक हफ्ता ओके रहा, दिन निकला हुआ था, उसके बाद फिर ऐसा अंधेरा आज तक नहीं छाया। खंबे लगे हैं, लाइटें लगे हैं, सब कुछ है, लेकिन लाइट नहीं चलती।
जी तो नाज़रीन, यहाँ मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो जगह है, मतलब अगर आप मुल्तान की अहम तरीन जगह चौक शाहबाज है और चौक शाहबाज के साथ ही बिल्कुल आए तो पुल शीदी लाल और उसके साथ ही ये बीबी पाक दामन का मज़ार है। और ये जो एरिया है मतलब इंतहाई मशहूर तरीन एरिया है। और अगर मैं बात करूँ पूरे पाकिस्तान से यहाँ ज़ायरीन आते हैं, मतलब आपका चेहरा है पंजाब का। और जो सुथरा पंजाब की बात की जाए तो यहाँ मतलब जो लोग बता रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मतलब सारे लोग यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ कोई सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट कोई इस तरह का इदारा यहाँ नहीं आता। वासा से वो लोग मतलब बहुत परेशान हैं, वो बहुत शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ मुस्तकिल पानी खड़ा रहता है और ये शहर खामोशा होने की वजह से लोग अपने प्यारों का जो आखिरी रसूमात हैं वो यहीं अदा करने आते हैं। तो उनके लिए वो बहुत मुश्किलात पेश आती हैं कि जिस तरीके से वो मैयतों को यहाँ लेकर आते हैं, मुख्तलिफ गलियों से घूमते घुमाते वो यहाँ पहुँचते हैं। तो आखिरी जो सुकून की जगह है वहाँ भी सुकून ना मिले तो वो फिर वाकई इंसान जाए तो जाए कहाँ। तो यहाँ मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी तो जैसा कि आप जानते हैं टीम आखिर क्यों आज शहर खामोशा में मौजूद है। मुल्तान का इंतहाई कदीमी कब्रिस्तान बीबी पाक दामन मज़ार के बिल्कुल अतराफ़ में मौजूद है कि जो कि पूरा मतलब अगर आप चारों तरफ देखें तो सिर्फ कब्रिस्तान ही कब्रिस्तान नज़र आता है, बल्कि जो अगर घर भी नज़र आते हैं तो वो भी गैर कानूनी घर हैं, वो भी कब्रिस्तान की ही जगह पे बने हुए हैं। तो यहाँ जो लोगों के मसाइल हैं वो इंतहाई गंभीर हैं। मतलब जो लोग यहाँ रहते हैं वो ये कहते हैं कि मतलब ना यहाँ कब्रिस्तान में कोई पानी का इंतज़ाम किया गया है, मतलब पानी का इंतज़ाम है तो वो गंदे पानी का इंतज़ाम है जो कि रोड्स पे बिखरा पड़ा है, जिसकी वजह से लोग अपने प्यारों की मैयतें जब लेकर आते हैं या उनके आखिरी मुकाम पर तो वो बहुत तकलीफ़ का मतलब उनको सामना करना पड़ता है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि जहाँ पानी होना चाहिए कब्रिस्तान में तो वहाँ पानी का इंतज़ाम नहीं है, जहाँ लाइट का इंतज़ाम होना चाहिए वहाँ लाइट का इंतज़ाम नहीं है। तो अहले इलाका यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे आप? सारी सी रोड पे जो है ना 2-4 दिन के बाद ये जनरेटर बंद हो जाता है, पानी इकट्ठा हो जाता है। आने जाने वाले को लिए भी तंगी होती है, जहाँ के जो लोग रिहायशवार हैं वो भी परेशान है पानी की वजह से। तो बराए मेहरबानी इस रोड की जो है ना हमारे लिए मदद की जाए। तो आप क्या कहेंगे कि मतलब जो आपके नुमाइंदे हैं कभी आप उनके पास सारे मिलकर नहीं गए कि क्योंकि ये एक दरीना मसला है, मतलब लोग कह रहे हैं कि कोई कह रहा है 3 साल से, कोई कह रहा है 5 साल से, मतलब ये सब बहुत अरसा दराज से जो है ना यहाँ पानी खड़ा होता है। हम जो है ना यहाँ के जो लोग हैं बड़े जो अफसर हैं जो है ना उनके पास भी हम गए हैं, वो आते हैं फौरी जो है ना फॉर्मेलिटी करते हैं, उसके बाद ख़त्म, मतलब वो दिलासे हैं सर। दिलासे, हाँ जी। ये गंदगी कूड़ा जो है ना रोज़ जो है ना रोड के ऊपर गिरा हुआ होता है। आने जाने के लिए यहाँ जो है ना जनाजे भी अक्सर आते हैं और जनाजे भी जो है ना वो भी उनको भी परेशानी दिक्कत होती है। तो वो जो सुथरा पंजाब की टीम है वो यहाँ चक्कर नहीं लगाती? बस वो जो है ना जब ज़्यादा सख्ती हो, बाजी मरियम नवाज़ की तरफ से सख्ती हो तो फिर तो वो आ जाते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल है साहब। ये मेहरबानी की जाए हमारे लिए, जो थोड़ी सी हमारे को सहूलत दी जाए। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि मतलब ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है उस इदारे पर जिसकी तारीफ़ दुनिया करती नहीं थकती सुथरा पंजाब के बारे में। लेकिन यहाँ जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि मतलब लोग परेशान हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ हम टीवी पे देखते हैं कि हाँ सुथरा पंजाब कोई कैंपेन चल रही है, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत ये है कि सामने कुछ भी नहीं है, यहाँ लोग नहीं आते। हाँ कभी कोई सख्ती हो, किसी का विज़िट हो, किसी बड़े आदमी ने आना है तो फिर मतलब लोग भी आते हैं, सफाइयाँ भी होती हैं, लेकिन जो कि रूटीन में जो कि उनका फ़र्ज़ है, उनकी ज़िम्मेदारी है, वो अदा नहीं की जाती। कुछ और लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर यही मसाइल तो बहुत पुराना है ना, ये पानी का। ठीक है, वो कब्रिस्तान में जब जनाजे के लिए आते हैं उनको भी तंगी। ये देखें मस्जिद है, वो देखें रास्ता सारा ब्लॉक हो जाता है। इस परेशानी से अभी हटे नहीं है। तो दूसरी परेशानी जो रात को जो इधर आवारा लोग फिरते हैं, लोगों पर हमले करते हैं, चोरियाँ डकैतियाँ करते हैं। रात को हम अगर किसी की तबीयत ख़राब हो, दवाई लेने के लिए निकलना पड़े तो खौफ के मारे हम वो नहीं निकल सकते, क्योंकि वो नशाई लोग होते हैं, उनके हाथ में वो गंडा से सरिये वगैरह हो। तो 2-4 बंदों पर उन्होंने हमला भी किया है। हमारा एक महल्लेदार है वो दूध वाला, उसके साथ डकैती भी हो चुकी है। ठीक है, पूरा इलाका इसी से भी तंग है। पानी को तो पहले से रो रहे थे, लेकिन अब ये आवारा बंदे पता नहीं किधर से आ जाते हैं हमारे इलाके में, जो बहुत गंदगी बहुत ख़राबी मचा रखी, इस वजह से भी बहुत परेशान है सर। तो ये यहाँ लोग जमा होकर उन नुमाइंदों के पास नहीं जाते जिन लोगों को आपने वोट दिए थे,
तो कभी आप वहाँ नहीं जाते, उनसे शिकायत नहीं करते कि भाई हमने आपको वोट दिए थे, हम आपकी जिम्मेदारी हैं, आके ये हमारे काम कराए जाएं? मतलब जब वाकई स्ट्रीट लाइट्स नहीं होंगी तो फिर जो शरपसंद अनासिर हैं, जो कि नेगेटिव थॉट्स रखने वाले लोग हैं, तो वो फिर डकैतियाँ भी होंगी लोगों के साथ। बिल्कुल सर, अब ये हैं हम कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं इसीलिए आपको टाइम दे रहे हैं और आपको टाइम बुलाया है। लेकिन हाँ, लेकिन काफ़ी दिनों से तंग है। लेकिन बड़े हमारे जो है ना, जो मतलब इधर के बहुत जिम्मेदार लोग हैं, अगर वो भी हमारे साथ ताउन करेंगे, इस चीज़ पर अमल दरामद करेंगे, तवज्जो देंगे, तो फिर ही होगा। देखो तंगी तो हमें है ना, जिनको है वो, इसीलिए तो हम खड़े हैं। बाकी भी लोगों की जिम्मेदारी बनती है, वो भी इकट्ठा हों, और जो इक़्तिदार जो सरबराह लोग हैं जिनके अख्तियार में सारा कुछ, वो तो एक थाने में कॉल करें तो दूसरे दिन जो है ना वो हालात चेंज होंगे। अगर वो भी इस मामले पर कोई नज़र षानी फरमाएँ तो जल्द हल हो जाएंगे। मतलब आपको लगता है कि मतलब कि एक मिली भगत है कि जिसकी वजह से मामला ठीक नहीं होते, वरना अगर करने चाहें तो मतलब हो सकते हैं? जी, हुकूमत के लिए क्यों, कौन सा मसला बड़ा है? हुकूमत तो जो है ना ये वो सेकंडों में मामले हल कर देती है जी। बंदा अपनी ड्यूटी ठीक है सही ना? सर अंजाम दे तो ये मसाइल ना हो। ठीक है ना, तो ये एक दो मरतबा मेरे साथ भी नहीं, ये आवारा लोगों की झड़प हुई है, यहाँ से चोरी भी हो चुकी है। एक मरतबा मैं रात को चक्कर लगाता था और मुझ पर भी हमला हुआ है, तो लिहाजा हमने तो कैमरे अब लगवा लिए हैं, तो ताकि मुझे रात को बाहर ना निकलना पड़े। तो मतलब घर बैठ के ही बंदा देख ले। हाँ ठीक है, ताकि अपनी हम सिक्योरिटी तो कवर करें, बाकी अब इलाका मकीन इकट्ठे होंगे, हर किसी की जो जिम्मेदारी है वो पूरी करें। और पानी वाला ये तो मसला है जो ना, हम तो मिलजुल के हल ही नहीं कर सकते, हम तो बस ये आवाज़ उठा सकते हैं। जी भाईजान, क्या कहेंगे आप? भैया आपके सामने ये सब भाइयों ने बताया, इन मसाइल से हम बहुत ज़्यादा तंग हैं। जो इलेक्टेड हमारे नुमाइंदे हैं, उन्हें सिर्फ हमारी याद उस टाइम आती है जब इलेक्शन होते हैं, उसके अलावा उन पे जाओ पहले तो उन पे टाइम नहीं है। टाइम दे भी देंगे तो बस फिर ठीक है सर, उसके बाद नो रिस्पॉन्स। हम बहुत ज़्यादा तंग हैं इन हालात से। ये देखो खंबे लगे हैं, ये आप लेकिन लाइटिंग का इंतज़ाम नहीं है। अगर आप ये सामने देखें, ये कैमरा लगा हुआ है, वो उधर कैमरे लगाए हैं, हर चीज़ से हम तंग हैं। सामने हमारा घर है, रात को ये इधर नशाई इधर नशाई, रोज़ रात सोना भी हमारा मुहाल हुआ है, सो भी नहीं सकते। डेली लड़ाई, डेली फसाद। यहाँ आप बताएं शरीफ बंदा किससे लड़े? समझदार हैं आप खुद। तो जो यहाँ मतलब गंदगी, गंदा पानी खड़ा होता है, तो उसकी वजह से तो वो मच्छर भी पैदा होते हैं, बीमारियाँ भी पैदा होती हैं, तो किस तरीके से यहाँ लोग सर्वाइव करते हैं? भाईजान मच्छर भी पैदा, बीमारियाँ आप यहाँ हर घर में देखें, आपको कोई ना कोई बीमार बच्चा ज़रूर मिलेगा। बच्चे हैं, खेलना भी है उन्होंने, बच्चों को तो छोड़ें या बड़े हैं, सारे हर मुसलमान हैं, नमाज़ पढ़नी है, सफाई जाना है, हमारा काम है। जगह जगह जब पानी होगा कपड़े नापाक। अब आप बताएं दिन में कौन शख्स कितनी दफ़ा कपड़े बदलेगा नमाज के लिए? आप खुद बताएं। हर चीज़ से तंग है। गटर का पानी वो आगे जनरेटर लगा हुआ है, वो अगर चलेगा तो पानी नहीं है, अगर वो बंद हो गया है तो पानी यहाँ तक, यहाँ भी पानी मौजूद होगा। जी, तो नाज़रीन देख सकते हैं कि जो मसाइल हैं वो कितने गंभीर हैं। मतलब यहाँ हर आदमी परेशान नज़र आता है और वो यही कहता है कि मतलब एक अरसे से हम यहाँ इदारों से भी रिक्वेस्ट करते हैं, उनकी बार बार जाके मिन्नतें भी करते हैं, लेकिन जो मसाइल हैं वो जूं के तूं हैं। मतलब किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगती कि अगर एक आम आदमी अगर परेशान है तो होता रहे। और फिर वही वाली बात कि मैं बार बार कहता हूँ कि यहाँ अगर बात गवर्नमेंट की जाए तो वो तो इनिशिएटिव्स लेते हैं, वो तो मतलब हुक्म जारी करते हैं, लेकिन वो इदारे कहाँ से हो जाते हैं जिनकी ज़िम्मेदारी है कि वो हुक्म की मतलब तामील करना उस पर। कि यहाँ अगर बात लोगों ने बताया जिस तरीके से आप सबके सामने कि वो जो सुथरा पंजाब की टीम वो यहाँ नहीं आती। एक और बुजुर्ग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, कितने अरसे के मसाइल हैं और क्यों हल नहीं होते? ये अरसा तो मेरे हिसाब से अन बताने से ज़्यादा है। सही। लेकिन एक तो इन्होंने पॉइंट बनाया हुआ है गंदगी का, दूसरा सीवरेज का पानी है। ये कब्रिस्तान है, लोग अपनी कब्रों पे खुशबू डालते हैं, फूल डालते हैं, यहाँ गंदगी के ढेर हैं। कोई मरीम नवाज़ का इधर कोई प्रोटोकॉल नहीं है, जैसे कि मुहिम चली हुई है, कोई नहीं है। अगर आते हैं तो फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाते हैं, इधर इधर मारा और साफ जगह होगी, चलो जी चले। क्या वो स्लीपर वाले सही झाड़ू मारते हैं? नहीं मारते। और वो भी कभी कोई आ रहा हो तो तभी आते हैं, वरना तो मतलब वो भी मुंह नहीं दिखाते। इधर वो भुट्टे की जनाज़गाह है, कोई एमपीए या एमएनए आ रहा है तो फिर वो झाड़ू लग रहा है, नहीं तो नहीं है। यार खुदारा कुछ खौफ करें, कोई हमारा ना करें, कब्रिस्तान का तो करें।
मतलब वो जो आखिरी आराम गाह है, मतलब उधर भी तो कोई आराम करने दें। हाँ, उसका तो ख्याल कर लें। चलो जिंदों का ना करें, मुर्दों को तो कम से कम करें ना। नहीं है कोई पुरसाने हाल नहीं है इधर का। यहाँ जब बारिश होती है इतना पानी होता है कि कई मोटरसाइकिल गिर जाते हैं। तो उसमें जो वो मैयतें होती हैं, जो मैयतें होती हैं, उनके दिलों मसले हैं उनके। वो तो कब्रें फलांग के बेचारे ले जाते हैं जनाजा। अब किसी को तख्ती लग जाती है, कोई गिर जाता है, तो अल्लाह माफ़ करे, तौबा की जाए, पता नहीं कैसे वो ले जाते हैं। और जो मतलब यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, मतलब जो लोग यहाँ बता रहे हैं कि मतलब लाइट्स नहीं लगी हुई तो रात को मतलब नशे ही पहुँच जाते हैं, जो कि और जो ऐश पीने वाले हैं वो नकली पिस्तौल लेके खड़े होते हैं। अब हमें क्या पता कि असली है या नकली है। मतलब एक गरीब आदमी के लिए दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं। कोई लाइट वगैरह नहीं है, कोई नहीं है। अब कोई पहचान लेता है तो उसकी खैर नहीं है, उसे छोड़ते ही नहीं है। फिर यार ये तो फलां आदमी है नहीं चाहिए, वो कहते हैं ये तो जानने वाला है, इसे तो छोड़ो ही ना। क्या अपील करना चाहेंगे? इधर से रात को 9-10 बजे के बाद कोई बंदा गुजर नहीं सकता। नो गो एरिया हो जाता है। हाँ, खौफ ज़्यादा हो जाता है। मुर्दों से खौफ नहीं आता, लेकिन डगेटों से खौफ आता है। यहाँ मतलब इतना बड़ा मुल्तान का इंतहाई कदीमी ये कब्रिस्तान है, तो यहाँ काम क्यों नहीं होता? मतलब यहाँ लाइट्स क्यों नहीं लगाई जाती? मतलब लोगों ने मुझे बताया कि कब्रिस्तान में पानी का तक का इंतजाम नहीं है। पानी का नहीं है, ये गवर्नमेंट का काम है ना। गवर्नमेंट इसे तवज्जो करे ना इसके ऊपर, तो उसको हक बनता है पानी दे, इधर वाटर सप्लाई दे, लाइटें लगाए। जैसे कि औरों लाहौर में चले जाओ, गुलिस्तान है, खूबसूरत गुलिस्तान है, यहाँ तो कोई हाल नहीं है। एक दफ़ा सफाई में आप करे, ये रोड दी 3,000 भार के मजदूरों को मैं आप लाए, वो सफाई करे। ये कचरे ढेर आन पे मेरे को शर्म आई है कि यार मैं मेरा सामने घर है, मेरा इतना हक बन दे, मैं 3,000 ला के सफाई करवा दूँ, वो मैं कराई अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, अपनी जेब से ही लगा रहे हैं। आगे जाएं, आगे देखो मस्जिद बनी हुई है, सारा कचरा वचरा सारा रास्ते में है। अगर कोई गाड़ी पे आता है या जनाजा लेके आता है, पहले तो ऊपर चढ़े फिर नीचे जाए। यार कोई हाल ही नहीं है इधर, ना कोई टफ टैल है, ना कोई सड़क है, कोई ऐसा हाल नहीं है। तो कोई जिम्मेदार भी नहीं बनता यहाँ, कोई जिम्मेदार भी नहीं है, कोई जिम्मेवार नहीं है इधर। सब आते हैं, वोट दे दो, मोहर लगा दी, जब गए हाँ ये कर देंगे वो कर देंगे। क्या कर रहे हैं? अब अगले 5 साल तक उनकी शक्ल नहीं देखनी। अब वो कोई देख आता है? लेकिन आवाम फिर कब अवेयर होगी, कब उसको समझ में आएगी कि जब अगले 5 साल बाद वो लोग आए? भाई कैसे बताएं, वो तो दिला से दे के चले जाते हैं। मैं खुद एक सियासी लीडर हूँ, ये काउंसलर है, जीता हुआ काउंसलर हूँ, मुंतखब हूँ, लेकिन सबका यही हाल है, क्या करें। लेकिन अब अगर हम बात करें अगर इस वक्त सुथरा पंजाब की, तो वो देखा जा रहा है कि कैंपेन बेतहाशा चल रही है। इधर नहीं है। यहाँ क्या मसला है? इधर नहीं है, इधर कब्रिस्तान है ना, इसलिए इधर आबादी नहीं है। या ऐसे समझ लो ये हिंदुस्तान है, वो पाकिस्तान है जहाँ सफाई हो रही है, ऐसे समझ लो। जी, तो नाज़रीन देख सकते हैं कि आवाम जो कि सख्त नाराज़ लग रही है, और वो नाराज़गी उसकी जायज़ भी है किसी हद तक। कि अगर हम बात करें तो उस कैंपेन की जो कि सुथरा पंजाब से जिसको अप्रिशिएट पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटीज़ पे लोग उससे खुश नहीं हैं, तो मेरा ख्याल है फिर बहुत सारे सवालात उठते हैं। तो मैं यहाँ रिक्वेस्ट करूँगा जनाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा से कि खुदारा जब तक आपका एक आम आदमी आपसे खुश नहीं होगा, तो जब तक मामलात अच्छे नहीं होंगे आपके लिए, तो वो इदारे जो कि इन सब के ज़िम्मेदार हैं, तो मेरा ख्याल है कि उनकी थोड़ी सी खिंचाई होनी चाहिए ताकि एक आम आदमी खुश हो सके। यहाँ मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। तो यहाँ कुछ और अहले इलाका मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहोगे यार, यहीं इसी इलाके से हो आप? हाँ जी, मेरा गुजर होते हैं, पीछे दुकान है, मैं ये रक्षा चलाता हूँ, माल लोड होता है मेरे ऊपर, यहाँ बड़े तंग हो जाते हैं हम। ये आप ये खड्डा देख रहे हो, ये तकरीबन इसको 4 से 5 महीने हो गए, इसको ऐसे का ऐसा ही है ये। उसके बाद वहाँ पे देख लो, ये अरसे से हम देखते आ रहे हैं, मेरा टायर फंस जाता है वहाँ पे। यहाँ पे बारिश होती है, पानी इकट्ठा हो जाता है, बड़े हालात तंग हो जाते हैं, हम यहाँ से भी रक्षा नहीं निकाल सकते। अब मजदूर आदमी है, माल लोड होता है, इतना वजन है इसके ऊपर, अब हम कैसे लेके जाएं इसको, वजन को यहाँ से। वो जो दावे किए जाते हैं कि मतलब साफ़ सुथरा पंजाब, यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि गंद के ढेर ही ढेर हैं, तो वो क्या है? ये अब इदारे जो हैं ये तो बैठे हैं खामोश, ठीक हो गया, जहाँ पे इनको पावर मिलती है वहाँ से ये काम चुकते हैं। अब यहाँ गरीब आदमी है, किसके पास जाएं, किसको फरियाद करें अपनी, जी हम तंग हो रहे हैं, हमारा गुजर बसर आना जाना, बच्चियाँ नमाजी परहेजी सब आते जाते हैं, किस तरह गुजर होएगा हमारा।
ये कि आखिर ये जो वोट लेते हैं इनको भी आखिर देखना चाहिए कि हमारा अहले इलाका है ये, हमें इसको देखना चाहिए। अब ये रोड आप ये पूरा ऐसे देख लो, ये बर्बाद है रोड पूरा। ये कब्रिस्तान है ना, तो इसको भी कब्रिस्तान ही बना रखा है उन्होंने। ये कब्रिस्तान का एरिया वाम रह रही है, कब्रिस्तान है, इसको साफ़ सफाई होनी चाहिए। और साइड इलाकों में चले जाओ आप, साफ़ सुथरे रोड है, बेशक कब्रिस्तान है, बेशक मोहल्ला है, बेशक जो भी है, साफ़ सुथराई होती है वहाँ पे। तो कब्रिस्तान में जो सहूलियात होनी चाहिए यहाँ तो मुझे वो भी बिल्कुल भी नहीं है। ये आप बेशक से आप देख भी सकते हो, ऊपर आपको नज़र भी आ जाएगा सारा कुछ। ये ऊपर ये कब्र है साथ, ये नीचे आप मिट्टी ये देख लो, कूड़े का ढेर, ये गोबर पड़ा, गंद पड़ा सारा, ये साथ ही कब्रिस्तान है, साथ ही कब्र है इसके। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि वाकई यहाँ सांस लेना मुश्किल हो रहा है कि जितना यहाँ गंद और जितनी स्मेल हुई हुई है, तो लोग मतलब यहाँ रहते किस तरह हैं, और फिर वो लोग के जिनकी ये आखिरी आराम गाह है उसके साथ आखिर हम कर रहे हैं तो कर क्या रहे हैं। चोर लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भैया, यहाँ से देखो ये सारा गंद कब्री सारे कहना है, यहाँ खड़ा भी है साथ, देखो आप सारी गंदगी सारे पानी यहाँ ये कट रहे हैं, ये सारा देखो तो सही, ये पीछे कब्रिस्तान है, ये सारा ये दरख्त हैं, ये सारा कुछ, ये आगे जाके देखो ये टिब्बा भी है ना यहाँ से, ये देखो सारा कुछ ये गंदगी मची पड़ी है, आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ कोई नहीं आता, कोई दादरसी करने नहीं आता, कोई पूछने नहीं आता कि यार इतना बुरे हालात में क्यों रह रहे हो, कैसे रह रहे हो? कोई आते होते आपको बताते हुए, कोई भी नहीं आ रहे आज। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि जो हालात हैं वो काफ़ी ख़राब हैं। यहाँ एक और बुज़ुर्ग भी मेरे साथ आ गए हैं, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे हज़रत? सर यहाँ पानी खड़ा हो जाता है, सारा जो है गटर ख़राब है, सारा गटर लाइन जो है ना सारी बर्बाद हुई पड़ी है, ना कोई यहाँ कोई लेने वाला है ना देने वाला है, बहुत काम ख़राब है। पानी जो है ना ये हमारे यहाँ तक आ जाता है पानी कि हमारी बाड़ी जो है ना डूब जाती है इसमें। अब क्या कह सकते हैं, गवर्नमेंट अगर मेज़बानी करे तो उनकी मेज़बानी है। यहाँ गिलानी साहब है, उसने फंड दिया, 4 ग्राउंड बना दिए, खाड़ा यानी बहुत कदीमी खाड़ा है। तो MPA MNA भी यहाँ आ जाते हैं, जब कुश्ती होती है तो फिर वो मतलब प्रोटोकॉल के लिए या वोट लेने हो लोगों तो आ जाते हैं। क्या अब MPA MNA को ये नज़र नहीं आता ये कितनी गंदगी पड़ी है यार? लोग कब्रों पे अगरबत्तियाँ जलाते हैं, खुशबू फूल घेरते हैं, यहाँ क्या है, गंदगी है सारी। आप कितने खड़े हो, कितनी स्मेल आ रही है। कोई MPA MNA जितने भी हैं यहाँ से गुजर लाजमी होता है, क्या उनको नज़र नहीं आता ये कोई सफाई होनी चाहिए? भाई ये देखो गंदगी पई है, सही उत्थे कुश्तियाँ करवेंदे समार पहलवान जी होरी, इतनी बूंद या आवाम हुण आंदी नहीं इतनी, तो बड़े परेशान थींदे तंग थींदे। ए आई ना ए सट के गए तुसा 2 हफ्ते बाद या सो ये शायद थी थी पई हो तक मौजूद मिलसी। इस कई इंटरव्यू दिते ने, कई एडे गालियां किते ने, कोई नहीं सुनता इतना। हाँ इतना एडा गांदे इतना तिकर होंगे गांदे, तो हुण हकलां दे के घर वालियां ने उत्ती कर आ गए ना, तो ये बड़े दूर तक गंद, इतनी बूंद ये पानी गटर बंद थी जेड़े एडा पानी होंगे गंद तारा खड़ा कितना घर तक गंद चला। वो जो अखाड़े के लिए जब गिलानी फैमिली यहाँ आती है तो आप लोग तब उनसे ये नहीं कहते कि हमारे के बड़ा काफ़ी दफ़ा आखे उन्हें कोई आखा होया है, उन्हें को भैया साले नाल या तावन करो, इन्हें कोई ये करो, मैंने कहा नहीं, वो सुनते नहीं। और जमादारा गाल करो वो अपनी मरे ने, वो सुनते ही नहीं कोई गाल। 50 वारी चक्कर लो अज करवा रहे सो, कल कोई मैं गरीब बंदा ही महल्ले जो साढ़े जो कोई भी इतना मार गए, ये जगह साफ कहना हो। चलें मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ कि वो जब बड़े लोगों की इंतकाल हो जाता है, उनकी वफ़ात हो जाती है, तो तब सफाई कर दी जाती है, लेकिन उनकी आखिरी आरामगाह तो यही है, ये जगह है ना। मत चाहे गरीब आदमी है चाहे अमीर आदमी है, आखिर में तो यहीं आना है, तो फिर इस जगह को मुस्तकिल साफ क्यों नहीं रखा जाता? तो ये तो गाल है ना, कोई ये तावन करें तो सब महल्ले वाले तो रोक वैसे, लेकिन वो नहीं रुकते ना, वो अगले दूर पता नहीं कितों चांद खोता आ कितना सट वेंदे, रेड़ियाँ कल्टी करके थी चले वेंदे अगले हाथ वाले रेड़ियाँ जो छिकी वधे हो ना, वो थी कलट सट के चले वेंदे। हुण बंदा इतना क्या करे वाल, महल्ले वाले तो एक बारी 2 बारी आके चलो साड़ दिता, कोई औरत निकल गई उन्हें छापर साड़ दिता। तुम सवेर ना लाओ ना तकरीबन 7-8 बजे, इधर एक इतना गंद सटे रेड़ियाँ कल्टी थे पे होंगे गंद दे, कल उतना बंदा क्या करे, उन्होंने को रोक थक गया, वो नहीं रुकते इवें। तो नाज़रीन एक और यहाँ बुज़ुर्ग मेरे साथ मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे भाई क्या हाल है? क्या कहेंगे कि ये आपके मामलात क्यों नहीं हल होते? मेरी जान, ये मामलात कुछ भी नहीं है, ये मामलात कुछ भी नहीं है। अगर कोई करने वाला हो, काम करने वाला हो, यहाँ के जितने चेयरमैन हैं, यहाँ के जो मेम्बरान हैं,
यहाँ पे जो भी उठता है वो सिर्फ अपने आप के लिए उठता है। जब ये वोट लेते हैं उस वक्त तो कहते हैं हम आपके साथ हैं, अब कहाँ हैं? अब मुझे बताएंगे आम आदमी ये सफाई करेंगे? ये जो वासे वाले हैं जो बेसाख्ता बिल भेजते हैं और उनका कभी आप बहेव देखें ना, आप डर जाएंगे। उन्होंने कैंची उठाई होती है, आते हैं आके कहते पैसे निकालो, अगर पैसे नहीं हैं वो आपका गटर तोड़ देंगे। मेरे भाई मेरी गुजारिश है कि आप मेहरबानी करें, हमारे मुल्तान हमारे पाकिस्तान का ख्याल करें, इन हुक्मरानों को कहें कोई ऐसा निज़ाम लेके आएँ जो मज़ा आ जाए। अल्लाह की कसम नहीं है मज़ा, अंदर वीरानियाँ हैं। ये जितने भी खड़े हैं इनसे कलमा भरवा के पूछ लो, चाहे आप खुद खड़े हैं, वीरानियाँ हैं अंदर। ना जब से कोरोना लगा है कोई कारोबार नहीं है, कोई कारोबार नहीं है। कारोबार दिन ब दिन नीचे आ रहे हैं। घरों में लड़ाइयाँ हैं, भाई भाई के साथ लड़ रहा है, बेटा बाप के साथ लड़ रहा है, बाप बेटे के साथ लड़ रहा है। ये क्या हो रहा है? क्या हम मर जाएं? ये ऐसी कौम है यहाँ पे कुछ, मैं तो मेरी समझ से बाहर है। का बिल तो देना ही पड़ता है। और वो ठीक है मेरे भाई, एक वार्निंग होती है, एक वार्निंग होती है, एक सफाई का निज़ाम होता है। वो हम सफाई देख के हम कहते हैं यार दो वासों वालों के बिल, जब सफाई भी नहीं है, गटर भी बंद है, ये कौन सा महकमा हमारे जिम्मे लगा दिया है, हमें समझ नहीं आ रही। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि जो हालात हैं वो काफ़ी नासाजगार हैं और आवाम जो है वो मजबूर है शिकायत करने पर। लेकिन वो आखिर शिकायत ना करे तो क्यों ना करे, क्योंकि जब वो बिल देते हैं, जब वो अपनी जेबें काट के अपने बच्चों को भूखा रख कर गवर्नमेंट को, रियासत को बिल अदा करते हैं, तो फिर वो शिकायत करने का भी हक़ रखते हैं। इस दुआ के साथ या रब्बुल आलमीन, या रहीम, या करीम, या अर्हमुर राहिमीन इस अर्ज़ मुक़द्दस को, इस पाक सरज़मीन को अमन का, खुशियों का गहवारा बना दे। अपने मेज़बान सैयद अज़ान शाह को इजाज़त दीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।